और पहला विवाह भगवान ने विदर्भ देश की राजकुमारी भीष्मक राजा की पुत्री रुक्मिणी जी से सानंद संपन्न किया। परीक्षित ने कहा, महाराज भगवान भीष्मक सुता रुक्मिणी रुचिरानना राक्षसेन विधानेन उपयेम इति श्रुतम। मैंने सुना कि गोविंद ने ये विवाह कुछ विचित्र ढंग से किया। मैं इस कथा को थोड़ा विस्तार से सुनना चाहूंगा। भगवान बोले सुनाई देते हैं। तब सुखदेव जी ने विस्तार से सुना। भीष्मक राजा के 5 पुत्र और इकलौती बेटी, भाइयों की भी लाडली, माता पिता की लाडली। सयानी बेटी हुई तो पुत्रों से परामर्श लिया पिता ने। बच्चों, आजकल द्वारकाधीश की कीर्ति खूब व्याप्त है, मुझे भी बहुत पसंद आते हैं। तुम कहो तो संबंध की चर्चा चलाएं कृष्ण के साथ। बड़ा बेटा नाम था जिसका रुक्मी, वो बिगड़ गया। पिताजी, उस रणछोड़ के साथ आप मेरी बहन का विवाह करोगे? तो मैदान छोड़ के भाग जाता है। आप बुढ़े हो गए, अब आप विश्राम कीजिए, बहन का विवाह हम करेंगे। 5 भाइयों की इकलौती बहनें, ऐसे विवाह नहीं होने वाला, धूमधाम से होगा। ठीक है बेटा, आगे के रिश्ते तुम्ही को चलाने हैं, जहां अच्छा लगे करो। तो रुक्मी गया और शाम को घर लौट के कहता है, पिताजी परसों बारात आ रही है बहन की। कहां से? बोले मेरा काम ऐसा ही है पिताजी, चट मंगनी पट विवाह, देर का काम नहीं। अरे वो तो ठीक है, परंतु संबंध कहां किया है? बोले चेदी नरेश, दम घोष का बेटा, महाराज शिशुपाल के साथ। अच्छा, सगाई पक्की करे आया? बोले सगाई बगाई क्या होती है वो मैं नहीं जानता। मैंने तो उससे कह दिया तू बारात लेके परसों आ जा, वो आ जाएगा, जो कुछ करना है कर लेना। ठीक है बेटा, देखेंगे तुम्हारा अत्याधुनिक विवाह, तुम्हें जो मर्जी आवे करो। जब बच्चे ज्यादा होशियारी दिखाने लगते हैं तो मैया बाप को भी हाथ जोड़ने पड़ते हैं। ठीक है बेटा, जो मर्जी आवे करो। रुक्मिणी के कान में यह खबर पहुंची तो बेचारी रोती रोती भाभी जी के पास गई। भाभी जी, भैया ने ये क्या कर दिया? मेरे चित्त में तो मेरे चित्तचोर मनमोहन बैठे हैं, मैं उनके अलावा अन्य किसी से विवाह नहीं कर सकती। अरे राम राम, परसों तेरी बारात आ रही है, तू कह रही है मैं विवाह नहीं करूंगी? तो बैठ के रोने से कुछ नहीं होगा। तो तुम ही बताओ भाभी, मैं क्या करूं? बोले और तो विधाता जाने, परंतु मन की बात एक बार पत्र में लिख करके तो उनके पास भेज ही दे, जो होगा सो होगा। रुक्मिणी जी ने तुरंत एक 7 श्लोकों का पत्र लिखा। 7 श्लोकी, 7 भामर होती हैं, तो मानसिक रूप से माधव से अपनी भामर मान करके 7 श्लोकी पत्र लिखकर एक ब्राह्मण को दिया। पत्र नहीं अपितु मेरे प्राण हैं, मेरे प्राण वल्लभ श्री द्वारकाधीश के चरणों में पहुंचा दिया। ब्राह्मण ने कहा बिटिया चिंता न करो, अभी गया। भागते हुए ब्राह्मण द्वारका में प्रविष्ट हो गए। दरबार में जाके जैसे पत्र निकालने लगे, भगवान ने आगे बढ़ के ब्राह्मण को प्रणाम किया और हाथ पकड़ लिया। अरे महाराज जी, ऐसी क्या हड़बड़ी है, आइए पहले अंतःपुर में पधारिए। अब ब्राह्मण को हड़बड़ी इस बात की है कि परसों तो उधर बारात आ रही है, जो हो फटाफट हो जाए, देर ना हो जाए। नहीं तो ये कहेंगे कि तुमने तब से क्यों नहीं बताया कि ऐसा संवेदनशील मामला है। भगवान बड़े आराम से ब्राह्मण को अंतःपुर में भीतर ले गए, स्नान करवाए, नए वस्त्र पहनाए, बढ़िया चकाचक खीर मालपुआ खवाए। पंडित जी खा पी करके जब पेट पर हाथ घुमाए तब माधव मुस्कुराए, पंडित जी अब बोलिए कहां से आए। बिना खिलाए पिलाए बात नहीं करना चाहिए ब्राह्मणों। ब्राह्मण उसी को याद रखता है जो कुछ खिलाता पिलाता है। बोलो राधे राधे। एक ग्वालियर में हमारे ब्राह्मण देवता हैं,
तो बोले, एक सज्जन आके एकदम हमारे सामने खड़े हो गए, कहो पंडित जी पहचाना? मैं पहचान तो रहा था उनको, फिर भी मैं बोला कि नहीं नहीं हम तो नहीं जानते आप। अरे हमको नहीं पहचाने? बोले नहीं। अरे आप हमारे साथ के पढ़े लिखे हो, ये तो बस 2-4 साल में ही भूल गए। तो पंडित जी बोले, ये बताओ तुमने कभी भोजन करवाया था अपने यहाँ भंडारा? बोले नहीं नहीं वो तो नहीं करवाए। तो कभी कोई दान दक्षिणा दी थी? बोले नहीं। तो मैं क्यों पहचानूं तुम्हें? बोलो राधे राधे। ना खिलाया पिलाया, ना दिया ना लिया, तो क्यों पहचाने हम? तो ब्राह्मण जो खिलाता पिलाता है उसको बहुत ध्यान रखता है। पंडित जी प्रसन्न हो गए। भगवान बोले, आप बताइए कैसे आना हुआ? पंडित जी ने तुरंत पत्र निकाल के दे दिया, महाराज फटाफट पढ़ लीजिए, समय बहुत कम बचा है। भगवान बोले, तो पंडित जी आप ही पढ़ के सुना दीजिए, क्या लिखा है? अरे प्रभु ऐसा ना कीजिए, ये व्यक्तिगत आपका पत्र है, आपको ही पढ़ना चाहिए, ये राजनीतिक पत्र नहीं है। भगवान बोले, कोई भी रहस्य मैं ब्राह्मणों से कभी छुपाता नहीं, ब्राह्मण मेरे इष्ट हैं, इसलिए ये पत्र मैं आपके ही श्रीमुख से सुनना चाहता। पंडित जी तो गदगद हो गए, ये तो सचमुच जैसा सुना था वैसा ही पाए, ब्राह्मणों के तो ये अनन्य भक्त हैं भाई। तब पंडित जी ने पत्र रुक्मिणी का सुनाना प्रारंभ किया। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वता ते, निर्विश्य कर्ण विवरै हरतो गतापम्, रूपं दृशां दृश्यमताम् अखिलार्थलाभम्, त्वय्यच्युता विसति चित्रमपत्रपम्। रुक्मिणी लिखती हैं, हे भुवन सुंदर, हे अच्युत, केवल आपकी महिमा इन कानों से सुनी है, देखा कभी नहीं। कान तो आपकी महिमा सुन सुन के गदगद होते हैं, तृप्त होते हैं, पर दृष्टि, ये आंखें आपके दर्श के लिए हमेशा तड़पती रहती हैं। मैंने सुना है कि आपके रूप सौंदर्य को जिन आंखों ने नहीं देखा वे आंख ही व्यर्थ हैं। रूपम दृशाम दृश्यमताम अखिलार्थ लाभम। अब आप जो भी सोचें मेरे बारे में, किंतु मैंने तो अपने चित्त की भित्ति पर आपका चित्र बना लिया है। नहीं देखा इसलिए कल्पना में मैंने आपका एक चित्र बना लिया है कि आप ऐसे लगते होंगे। अब आप समझ ही गए होंगे, जब मैंने आपका चित्र अपने हृदय पटल पर अंकित कर दिया, तो मैं आपके अतिरिक्त अन्य को अब वर्ण नहीं कर सकती। आप सोच रहे होंगे, अरे कम से कम जान पहचान हो जाती, आमना सामना हो जाता, फिर पत्राचार होता तो बात समझ में आती। मिले नहीं, कभी देखा भी नहीं और पत्र लिख दिया तुम। कैसा तुम्हारा संस्कार है? तो प्रभु मैं जानती हूं कि ये एक कन्या के लिए अपरिचित किसी पुरुष को पत्र लिखना अनुचित है, अव्यवहारिक है, परंतु व्यवस्था मेरी यह है कि चित्त पर आप छपे हुए हो और मेरा पाणी ग्रहण करने के लिए परसों ही कोई दूसरा आ रहा है, इसलिए मुझे ये पत्र लिखना पड़ा। और आपको संकेत कर रही हूं महाराज, कहीं शेर के भागों को गीदड़ उठा करके ना ले जाए, इसलिए आप आइए, मुझे यहां से ले जाइए। और मुझे पाने के लिए आपको वीरता का शुल्क देना होगा, क्योंकि मेरे सभी भाई आपके विरोध में खड़े हैं। घर से मेरा पाणी ग्रहण करना संभव नहीं है, क्योंकि बहुत भयंकर युद्ध हो जाएगा यदि ऐसा हुआ तो। और मैं नहीं चाहती कि किसी प्रकार का युद्ध हो, बंधु बांधवों का वध हो। इन सबसे बचने के लिए मैंने उपाय ढूंढ लिया है। अंतःपुरांतरचरी मनहत्य बंधु त्वामुदवहे कथमिति प्रमदाम्युपायम्, पूर्वेद्युरस्तमहति कुलदेवी यात्रा, यस्यां बहिर्नववधू गिरिजामुपेया। मैं गिरिजा पूजन के लिए माता पूजने जाऊंगी नगर के बाहर।
तो माता के मंदिर में मिल जाना तो सारी बात बन जाएगी, कोई लड़ाई झगड़ा भी नहीं होगा वहां पर, वहां कोई भीड़ नहीं होगी। किंतु कदाचित आप नहीं आए समय पर तो शत जन्म भिष्या, भले ही 100 जन्म लेने पड़े परंतु वर्ण करूंगी तो सिर्फ आपका, ये जीवन और किसी का नहीं हो सकता। ये जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। पंडित जी पत्र पढ़ करके बोले अब प्रभु बताइए क्या विचार है आपका। भगवान बोले जो रुक्मिणी का हाल है पंडित जी सोई हाल हमारा भी है। क्या मतलब, आपका क्या हाल है? भगवान बोले मैंने भी रुक्मिणी के रूप सौंदर्य की महिमा नारदादि ऋषियों से इतनी अधिक सुनी है कि जब से उनके बारे में सुना हूं तब से उन्हीं के बारे में सोचता रहता हूं। 5 रात से तो सोया नहीं हूं, रातों की नींद उड़ गई है, नींद नहीं आती। भगवान कह रहे हैं तथा अहम अपि तच्चित्तो निद्राम च न लभे निशि, वेदाहम रुक्मिणा द्वेषात् ममोद बाहो निवारित। मैंने सुना है कि मेरी विवाह की चर्चा तो चली थी वहां पर उसके भाई ने टांग अड़ा दी। पर रुक्मिणी के मनोगत भाव में जान गया पत्र के माध्यम से, अब मैं रुकने वाला नहीं हूं। इसलिए पंडित जी आप बैठिए रथ में, मैं चलता हूं। दिव्य रथ तैयार करके ब्राह्मण को बैठाया और जैसे ही रथ को दौड़ाया कि दाऊ दादा ने देख लिया, अरे कन्हैया, तब तक तो हो गए 9 2 11। दाऊ जी ने सेवकों से पूछा अरे भाई ये अचानक रात में कहां जा रहे हैं? सेवकों ने कहा सरकार एक पंडित जी आए थे कुंडनपुर से, उन्हीं के साथ जा रहे हैं। अब तो दाऊ जी समझ गए कुंडनपुर की राजकुमारी का परसों विवाह है और विवाह का कार्ड कोई आया नहीं है, निमंत्रण पत्र आया नहीं है, तो फिर ये वहां क्यों जा रहा है भाई बिना निमंत्रण के? कुछ तो गड़बड़ है। दाऊ जी समझ गए और तुरंत नारायणी सेना तैयार करी, हलमूसल उठाए और पीछे पीछे भाग लिए। प्रातः होते गोविंद का रथ पहुंच गया कुंडनपुर, विदर्भ देश। पंडित जी से भगवान बोले ब्राह्मण देवता आप रुक्मिणी के पास जाओ, प्रेम से समझाओ, हम उन्हें मंदिर में ही खड़े मिलेंगे। अब तो पंडित जी प्रसन्नता में डंडा घुमाते चल दिए। उधर बैंड बाजे लेकर के बारात के साथ शिशुपाल पहुंच गया। हल्ला मचा, नगर में शोर मच गया, बारात आ गई राजकुमारी की। सखियां भागी, चलो चलो देखें दूल्हा कैसा है। अब बारात की आने का समाचार और सखियां सब दूल्हा देखने भागी। रुक्मिणी की धड़कन तेज हो गई, हे भगवान अब क्या होगा, पंडित जी तो अभी तक नहीं आए। हे भोले बाबा मैंने बहुत सोमवार के व्रत किए हैं, आज भी सोमवार है, खूब रुद्राभिषेक किए हैं आपके, आज मुझे आशीर्वाद दो, मेरे अनुकूल बन जाओ, मेरा मनोरथ पूर्ण कर दो। दुर्भगाया न मे धाता नानुकूलो महेश्वर, देवी वा विमुखा गौरी रुद्राणी गिरिजा सती। रुद्राणी सबका स्मरण कर रही। इतने में पंडित जी आते नजर आए। रुक्मिणी ने दौड़ के प्रणाम किए, महाराज शीघ्र बताओ समाचार क्या है। बोले बिटिया समाचार तो कुछ नहीं लाया। अरे राम राम, तो फिर क्या करके आए हो? बोले बिटिया चिंता ना करो, जिसको समाचार भेजा था मैं तो उसी को लेके आया हूं। अब तो सुनते ही प्रसन्नता में नाच उठी रुक्मिणी, महाराज मैं आपके इस ऋण से जीवन में कभी ऋण नहीं हो पाऊंगी। प्रणाम करके ब्राह्मण को विदा किया और रुक्मिणी ने दिव्य 16 श्रृंगार किए। सखियों से घिरी रुक्मिणी मंगल गीत गाती मंदिर में पहुंची और देवी मां की आराधना करने लगी। देवी मां का ये मंत्र जो रुक्मिणी ने पढ़ा है, इस मंत्र का कोई कन्या जाप करे, देवी मां को अब तो नवरात्रि आ रही है, जिस कन्या का विवाह न हो रहा हो शीघ्र विवाह होगा। और केवल विवाह ही नहीं होगा, पति भी सुंदर
प्राप्त होगा, अनुकूल वर मिलेगा। वो मंत्र क्या है, ध्यान से सुनिए। नमस्ते त्वाम के भीक्षणम स्वसंतान युताम शिवा भूयात् पतिर्मे भगवान कृष्णस्तदनुमोदता। हे मातेश्वरी, भगवान श्री कृष्ण मेरे पति बने, ऐसा मुझे आशीर्वाद दो। मां ने आशीर्वाद दे दिया। मनु जाहि राच्य मेलहि सोबर सहज सुंदर सावर। मनु जाहि राच्य मेलहि सोबर सहज सुंदर सावर। करुणा स्नेह जानत रावर। करुणा निधान सुजान से स्नेह जानत रावर। मां का आशीर्वाद मिल गया, रुक्मिणी मुग्ध हो गई। पर जैसे ही पूजा भजन करके बाहर निकली तो दरवाजे पर, मंदिर के द्वार पर हजारों सैनिक खड़े नजर आए। रुक्मिणी घबरा गई, ये क्या हो गया, इतनी फौज कहां से आ गई? क्योंकि गुप्तचर विभाग ने शिशुपाल को सावधान कर दिया, महाराज आपके विवाह में खतरा। किस बात का? बोले हमने नगर के बाहर द्वारकाधीश कृष्ण को देखा है, जबकि हमें मालूम है कन्या पक्ष ने उसको नहीं बुलाया और बारात में तुम्हारे साथ भी नहीं आया, तो ना वो घराती है ना बराती है, तो आने की जरूरत क्या है? उसके लक्षण ठीक नहीं लग रहे, इसलिए होशियार रहिएगा। तो शिशुपाल तो बहुत घबरा गया। जरासंध भी बारात में आया था, वो भी चक्कर में पड़ गया, मैंने तो उसे पहाड़ में फूंक दिया था, ये भूत कहां से आ गया? परंतु होशियार रहने की जरूरत है। जब गुप्तचर विभाग ने सूचना दी है तो सावधान तो रहना ही चाहिए। बाराती बोले आप निश्चिंत रहिए महाराज, हम केवल खीर मालपुआ खाने नहीं आए, दिखाएंगे दो दो हाथ। अस्त्र शस्त्र लेकर के तमाम वीर मंदिर को घेर के खड़े हो गए, यहां कोई उपद्रव न हो। परंतु रुक्मिणी ने जब मंदिर के बाहर इतने सैनिकों को देखा तो मन में घबरा गई, अब क्या होगा? मैंने तो लिख दिया था पत्र में कि मंदिर में कोई नहीं होगा, अब इतनी फौज खड़ी है। विडंबना तो यह है कि जिसको पत्र दिया था मैं तो उनको ही कभी नहीं देखा, तो इस भीड़ में वो आ भी जाए मेरे सामने तो मैं पहचानूंगी कैसे उन्हें? इसलिए हर चेहरे को रुक्मिणी बहुत ध्यान से देखने लगी कि इनमें वो कहाँ हैं। भाई आए हैं ये तो खबर है, तो आए होंगे तो इन्हीं में कहीं खड़े होंगे, तो पहचानने का प्रयास करने लगे। पर रुक्मिणी का अलौकिक दिव्य रूप सौंदर्य जब सैनिकों ने देखा तो सैनिकों के होश उड़ गए। आप उसमें कानाफूसी करने लगे, चाल देखो कितनी मतवाली है, मुस्कान देखो कितनी प्यारी है, नयने देखो कितने विशाल हैं। ऐसे रुक्मिणी के सौंदर्य का बखान आप उसमें करने लगे। और जिज्ञासावश रुक्मिणी जिसके चेहरे को टुकुर टुकुर ध्यान से देखती है, कहीं ये तो नहीं, कोई सैनिक समझ बैठता है कि हम भी किसी से कम नहीं। और दूर खड़े द्वारकाधीश ने रुक्मिणी की मनस्थिति समझ ली कि रुक्मिणी की आंखें मुझे ढूंढ रही हैं, विलंब करना ठीक नहीं। तुरंत रथ से उतरे और सैनिकों के बीच में आके खड़े हो गए। सैनिकों का पूरा ध्यान रुक्मिणी के मुख कमल पर टिका है। बगल में कौन खड़ा है कौन देखना, किसी को देखने की फुर्सत कहां। रुक्मिणी की घूमती हुई दृष्टि जो द्वारकाधीश से टकराई और जो आंखें चार भई, भगवान ने मुस्कुरा के तुरंत हाथ हिला दिया, घबराओ मत हम ही हैं। हाथ हिलाते मुस्कुराते माधव को जब देखा रुक्मिणी एक दृष्टि में पहचान गई, पक्के यही है। सारा भय जो भरा था हृदय में कि क्या होगा कौन होगा, वो सब भाग गया। रुक्मिणी निश्चिंत हो गई कि अब वो
पहचान में आ गए, अब मुझे कोई खतरा नहीं। भगवान तुरंत मुस्कुराते रुक्मिणी के पास आए, बड़े आराम से हाथ पकड़ के अपने रथ की ओर ले गए और सैनिक चित्रलेखे से देख रहे, चाल कितनी प्यारी है। दूसरा कहता है अरे ये देख जोड़ी कितनी निराली है, और ये हो से नहीं कि हो क्या रहा है। भगवान हाथ पकड़ के रथ में बैठा दिए रुक्मिणी को। सैनिक बोले रथ भी तो देखो क्या कमाल का है, एकदम सोने से जड़ा है। दूसरा कहता है रथ को छोड़, घोड़े नहीं देख रहा कैसे कान सतर हैं, बिल्कुल हैदराबादी घोड़े। आप उसमें सैनिक वर्णन किए जा रहे हैं, भगवान स्वयं रथ में आरूढ़ हो गए। जो प्रभु ने चाबुक घुमाया, घोड़े हवा में उड़ गए, वायु वेग से रथ दौड़ गया। और सैनिक देख करके वाह वाह, देखो घोड़े कैसे हवा में बात कर रहे हैं, रथ कितना वायु वेग से दौड़ा जा रहा है। जब दूर तक रथ चला गया तब सैनिकों को होश आया। आप उसमें बोले क्यों भाई, अपन क्यों खड़े हैं? एक बोला हाँ किसी काम से तो चले थे घर से। अरे याद आया भाई, हम लोग सब रुक्मिणी की रखवाली के लिए भेजे गए थे ना। तो दूसरा बोला तो रुक्मिणी कहाँ है? सखियां बोली भांग पी के चले थे घर से, रुक्मिणी तो वो गई उनके रथ में। तब होश आया, अरे लेगो लेगो, पकड़ो पकड़ो, भागो भागो। पीछा किया सैनिकों ने, अरे भगोड़े कहां भागता है, खड़ा रहे। भगवान ने तुरंत रथ मोड़ लिया, युद्ध के लिए सावधान भी हो गए। सैनिक बोले पकड़ लो, घेर लो, जिंदा न जाने पाए। घेराबंदी कर रहे थे सैनिक, इतने में आवाज आई, बोल द्वारिकाधीश की जय। प्रभु ने चौंक कर पीछे देखा, हमारी जय किसने लगाई? तो देखें दाऊ दादा हल मूसल लिए खड़े हैं और नारायणी सेना उनके पीछे खड़ी है। भगवान ने तुरंत दौड़ के दंडवत किया, दाऊ दादा दंडवत, आप यहाँ कैसे? दाऊ जी बोले लाला हमें तुम्हारी लीला मालूम थी कि तुम क्या करोगे, इसलिए पूरी तैयारी के साथ आए हैं। अब तुम बहू को लेके घर चलो, हम इनका स्वागत करके तुम्हारे पीछे पीछे पहुंचते हैं। कन्हैया तो लजाते शर्माते रुक्मिणी के साथ 9-2-11 हो लिए। दाऊ जी ने हल मूसल उठा लिए, जो सैनिक आगे बढ़ा हल पकड़ के एक मूसल मसक दिया। हल से सिर फांसते हैं और एक मूसल सिर पर पटक देते हैं, वहीं ढेर हो जाता है। कईयों के सिर फटे, सारे सैनिक वापस भगे, हाहाकार मच गया, भगदड़ मच गई। जनवासी में जाके शिशुपाल के सामने सैनिक बोले सरकार अनर्थ हो गया। क्या हुआ? बोले आपके होने वाली दुल्हन को लेके भग गए द्वारकाधीश। सुनते ही तलवार निकाल के शिशुपाल दौड़ा, तुम लोगों ने क्या किया? बोले महाराज क्या करते, दौड़ कर पकड़ लिया। ऐन वक्त पर उसका बड़ा भाई मूसल वाला आ गया, उसने सबकी खोपड़ी फोड़ डाली। वो किसी को नहीं छोड़ेगा, बहुत बलिष्ठ है, नाम ही बलराम है। शिशुपाल बोला धिक्कार है मुझे, इतनी बारात लेकर के इतने बैंड बाजे के साथ आया, बिना दुल्हन के जाऊंगा, घर में क्या मुंह दिखाऊंगा, ऐसी जिंदगी से मर जाना अच्छा है। आप लोग मेरी समाधि यहीं बना देना। जरासंध ने देखा मित्र बहुत दुखी हो रहा है, तो हाथ पकड़ के चुपचापा के लिए कमरे में ले जाके बोला क्यों ये मूर्खता की बातें करते हो? एक बार हार गए तो मरने की बात करने लगे। मुझे देख, इसी कृष्ण ने मुझे 17 बार लगातार हराया, पर बंदे ने हिम्मत नहीं हारी, तो 18वीं बार मैंने भी ऐसा दौड़ाया कि जन्मभूमि छोड़ करके समुद्र की शरण लिए बैठा है। वीरों को कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए मरते दम तक। तो एक बार में हिम्मत हार गया। तब सुनकर शिशुपाल को शांति मिली कि जब हमसे भी बड़े बड़े बेशरम पड़े हैं, ये 17 बार हारे बैठे हैं फिर भी नहीं मरे, तो हम एक बार में क्यों मर जाएं भाई? हिम्मत आ गई और दुल्हन के डोले में स्वयं बैठ करके मुंह छुपा के रोते रोते अपने घर गया। और उधर रुक्मिणी जी के भाई ने को पता चला, दौड़ करके भागकर भगवान के रथ को रास्ते में पकड़ लिया। जब बार बार भगवान को चुनौती देके ललकारने लगा तो भगवान ने तलवार निकाली, तो रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया। अनिहत्य बंधु, मैंने कहा था बंधु बांधवों का बंध नहीं होना चाहिए विवाह में। भगवान बोले अरे देवी जी मारूंगा नहीं, जब तुम्हारा भाई है तो मेरा भी तो कुछ लगेगा, चिंता ना करो, मारूंगा नहीं, पर इसको दंड जरूर दूंगा, इसने बहुत गड़बड़ की। रथ से कूदे कन्हैया, दौड़ करके साले साहब का सिर पकड़ा और तलवार से बाल साफ करने चालू कर दिए। आधे इधर के निकाले और आधे इधर की मूछ और आधी इधर की दाढ़ी,
ऐसी भद्रा उतारी कि बेचारे की शकल देखने लायक नहीं छोड़ी। भगवान ये कर ही रहे थे कि इतने में दाऊजी विजय का शंख बजा के घर वापस लौटे। रास्ते में ये दृश्य देखा, भाग करके दाऊजी ने कन्हैया का हाथ पकड़ा। चौरे कन्हैया, ये नाईगिरी कब से सीख ली? तो शर्म ना आवे, शादी होती साले का सिर मुड़ के धर दिया। ऐसे संबंध बनाए जाते हैं। असाध्विदम त्वया कृष्ण कृतमस्मत् जुगुप्सितम बपनम स्मश्रु केसानाम वैरूप्यो सुहृदो बध। अरे स्मश्रु माने मूछ, दाढ़ी मूछ बनाना ये अपने बंधु बांधवों का वध करने के बराबर होता है, मारने जैसा होता है। दुनिया शादी के बाद साले को सिर पर रखती है और तुमने उसका सिर मुड़ के धर दिया। बहुत डांटा दाऊजी ने। बड़े भाई है ना, डांटने का पूरा अधिकार लेके आए। जब ज्यादा लाल पीले होने लगे तो कन्हैया ने मुस्कुराते हुए इशारे में कहा, दाऊ दादा अब घर चल के जहां डांटना हो चुपचाप अकेले में डांट लेना। नहीं नहीं, शादी भई है, बहू के सामने बेइज्जती कर रहे हो। ऐसे तुम बेइज्जती करोगे वो मेरी कभी इज्जत नहीं करेगी। सोई दाऊजी की सारी गुस्सा ठंडी पड़ गई और रुक्मिणी के पास आके बोले, देवी रुक्मिणी अयम ही क्षत्रियाणाम अयम धर्म प्रजापति विनिर्मित। हम क्षत्रियों का धर्म ही विधाता ने बड़ा कठोर बनाया। कोई भी यदि हमको चुनौती देता है तो लड़ना हमारा प्रथम कर्तव्य बन जाता है। अब तुम्हारे भाई ने हमारे भाई को चुनौती दी होगी तो इसलिए ये भी भिड़ गया। चलो कोई बात नहीं, जो होना था हो गया। शादी विवाह में थोड़ी बहुत भिड़ंत हो ही जाती है। और फिर क्षत्रियों की शादी में तो नेक में ही बाल मूछों का नीचा हुआ सोई तनातनी हो जाती है। अब जो हुआ सो हुआ। भाई रुक्मी, अब तुम भी बुरा मत मानो, रिश्तेदार बन गए हो, प्रेम से पधारो। पर घर पहुंचाने लायक शकल नहीं छोड़ी थी, इसलिए जीवन में कभी लौट के घर नहीं गया। और इसने एक नया शहर बसाया भोजकट के नाम से। उस शहर में हमेशा के लिए बस गया, कभी लौट के अपने घर नहीं गया। इधर द्वारकानाथ जब पधारे तो मंगल महोत्सव नर नारियों में मनने लगा। पूरी द्वारका में आनंद की लहर छा गई। हमारे द्वारकानाथ दूल्हा बन के दुल्हन के साथ पधारे हैं। दिव्य मंगल गीत गबने लगे। आइए एक गीत हम लोग भी गा लें भगवान के दिव्य विवाह महोत्सव का, उसके बाद आगे की चर्चा करेंगे। बोल दुल्हा सरकार की जय। दूल्हा बने हैं नंदला बने हैं नंदला, जोड़ी का जवाब नहीं। हाँ, दूल्हा बने हैं नंदला, जोड़ी का जवाब नहीं। हाँ, की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं। हो जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं नंदला, दूल्हा बने हैं नंदला, जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं नंदला, की जोड़ी का जवाब नहीं। रुक्मणी मेरी गोरी गोरी, रुक्मणी मेरी गोरी गोरी, रुक्मणी मेरी गोरी गोरी, रुक्मणी मेरी गोरी गोरी। हाँ गोरी गोरी, गोरी
गोरी रुक्मणी मेरी गोरी गोरी रुक्मणी मेरी गोरी गोरी सावले न तेरा सावले न तेरा जोड़ी का जवाब नहीं सावले नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं की जोड़ी का जवाब नहीं की जोड़ी का जवाब नहीं जोड़ी का जवाब नहीं की जोड़ी का जवाब नहीं जोड़ी का जवाब नहीं जोड़ी का जवाब नहीं जोड़ी का जवाब नहीं की जोड़ी का जवाब नहीं दूल्हा बने है न तेरा दूल्हा बने है न तेरा जोड़ी का जवाब नहीं दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब रुक्मणी मेरी महलों वाली 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 अरे रुक्मणी मेरी महलों वाली मेरी महलों वाली आए चरवन देला आए चरवन देला जोड़ी का जवाब नहीं आए चरवन दिलाल की जोड़ी का जवाब नहीं जोड़ी का जवाब नहीं जोड़ी का जवाब नहीं जवाब नहीं की जोड़ी का जवाब नहीं आज दूल्हा बने हैं न तेरा आज दूल्हा बने हैं न तेरा जोड़ी का जवाब नहीं दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं रुक्मणी मैया की जय हो रुक्मणियों ने लाल चुनरिया 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 हरी कमरिया न देला हरी कमरिया न देला जोड़ी का जवाब नहीं हरी कमरिया न देला की जोड़ी का जवाब की जोड़ी का जवाब नहीं 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 दूल्हा बने हैं न तेरा दूल्हा बने हैं न तेरा जोड़ी का जवाब नहीं दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं की जोड़ी का जवाब नहीं की जोड़ी का जवाब बोलो द्वारिकाधीश भगवान की बोल दुल्हा सरकार की जय रुक्मणी रमण भगवान की जय 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 श्री श्री राम